ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये श्लोक तो 20 श्लोक तो उसी के ही हैं। ये न सर्वमिदं ततम 8 का 22 जो है, यहाँ सगुण निराकार की उपासना का वर्णन हुआ है। ठीक है। और ये जो 18 का 46 है, उसमें कर्मों के द्वारा परमात्मा के पूजन की बात आई है। जो भी हम करते हैं वह परमात्मा का ही पूजन है, कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन। हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ये तीनों बातें समझाने की, एकता करने का क्या भाव है? स्वकर्मणा तमप्यच्य, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योगों में एक ही बात है कि हम भगवान का ही पूजन करते हैं, चाहे कोई से भी रास्ते से चले। हमारे जो प्रापणीय तत्व हैं, हमारे जो पूज्य हैं, जो सबके भोक्ता हैं, वो भगवान ही हैं। भावे आवो जिधर से आगे रास्ता एक। तो इसमें जो 18 का 46 है, तो ये तो कर्मयोग के बारे में हो गया कि हम जितने भी कर्म करते हैं वो सब हमारी पूजा हो जाता है, भगवान को भगवान का समझ के करते हैं। तो वहां पे अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा की बात है, यानी कर्मों के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति। हाँ, ना कोई ध्यान लगाना, ना कोई भजन करना। ठीक है। सीधे डायरेक्ट जैसे हैं वैसे जो भी कर्म कर रहे हैं उससे भगवान की पूजा कर रहे हैं, वे भगवान की पूजा है। ये कर्म योग से भगवान की प्राप्ति। ठीक है। और 2 का 17 है, 2 का 17 है, ये ज्ञान का है, ये सांख्य योग, ज्ञान योग का है। 8 का 22 जो है ये भक्ति का है, सगुण निराकार की उपासना है। अच्छा, देखो आप ये तीनों है ना, हमारी गीता में 6 अध्यायों में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का वर्णन माना गया है मुख्यतः। तो पहला जो षटक है, पहला जो षटक है उसमें आ गया, दूसरे षटक में आ गया, तीसरे में आ गया, तीनों में आ गया। पहले तीनों मार्गों से चलो भगवत प्राप्ति वही होगी, परमात्मा वो एक ही है, यही भाव है क्या? एकता का भाव है। हाँ जी, हाँ जी। रास्ता पहुंचोगे वहीं महाराज जी। अच्छा, 6 अध्याय तो जो है ना ज्ञान योग के, उसके बाद 6 भक्ति योग के, और 6 फिर कर्म योग के है ना? ना, पहले कर्म योग के हैं, बाद में भक्ति योग के हैं, और सबसे बाद में ज्ञान योग। ये मुख्यता से कहा गया है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आचार्य जी ये 8 का जो 22 है वहाँ भी यही बात आई है कि कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन, और जो 18 का 46 है वहाँ आप कह रहे हैं कि कर्मों के द्वारा ही भगवान का पूजन। 8 के 22 में बताओ कैसे? 8 का 22 जरा बताओ। 8 का 22 जो ये लिखा है, ये सर्वमिदं ततम 8 का 22, यहाँ कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है। कहाँ बताया है? इसका मतलब हम समझेंगे। कहाँ से पढ़ रहे हो आप? 8वें में नहीं लिखा गया, 8वें में नहीं ऐसा लिखा गया। नारायण पुरुषे से परे पार्थ वाला श्लोक का 22वां श्लोक है, पुरुषे से परे पार्थ भक्त्या लभ्य तो नन्या। भक्ति से प्राप्त होने योग्य है वह पुरुष अत्यंत परे है और भक्ति के द्वारा प्रापणीय है। यह शांत स्थानी भूतानी ये न सर्वमिदं ततम, जो सबके अंदर व्याप्त है, सबके अंदर स्थित है, सगुण निराकार की बात है। ठीक है, मैंने अभी पढ़ा
वो ऊपर वाला ना नीचे कर गया आर्श के 22 में, 2 का सतारा जो है ना, आर्श का 22 जो है वो तो आगे लिखा हुआ है तो पीछे चला गया। ठीक है, हाँ नारायण ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, आप नारायण नारायण। पृष्ठ संख्या 631 मत स्थानीय सर्वभूता। संपूर्ण प्राणी ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो किसी भाई बहन को कोई शंका नहीं करनी चाहिए, आचार्य से पूछ सकते हैं। ये फिर निकल जाएंगे तो फिर दोबारा साधक संजीवनी होगी तब जाएंगे वहां पर, तो इसलिए आराम से पूछे एकदम। दाइमा जी आप हमारे पूज्य हैं, आपको भी ध्यान में नहीं आए तो पूछ लीजिए बार बार, तो हम लोग सभी सुन लेंगे, कोई बात नहीं। जी आचार्य जी बहुत प्रेम से अच्छा समझा रहे हैं, राम राम, बहुत बढ़िया, प्रणाम। ठीक, हाँ आचार्य जी चले। मत स्थानीय सर्वभूता। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है। मैं मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता, कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। अर्थात उनका उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है। अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित है। आचार्य यहाँ तक तो सरल है एकदम, क्योंकि वहीं से उत्पन्न होते हैं, उसमें स्थित रहते हैं। अब मैं उनमें नहीं और वो मेरे में नहीं है, ये कठिन है, ये थोड़ा धीरे धीरे समझाइए। न चाहम तेज वस्तु है। पहले भगवान ने 2 बातें कही, पहली मया कथम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, और दूसरी मत स्थानीय सर्वभूता है। अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध 2 बातें कहते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ, के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता। ये बात समझने की है। उनका नाश होने से मेरा भी नाश हो जाता और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव हो जाता। तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में कभी किंचित मात्र भी विकृति नहीं आती, बदलाव नहीं आता, कमी बेशी नहीं होती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त। ये निर्लिप्तता जो है ये है खास कारण, ये समझने की बात। भगवान सदा निर्लिप्त रहते हैं, उनसे सर्वथा संबंध रहित हो। निर्लिप्तता का मतलब है संबंध रहित होना। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूँ। आगे की बात, भगवान की स्थिति कहाँ है? अपने आप में। और आचार्य जी ऐसा ही वो हमसे चाहते हैं कि हम भी ऐसी हो जाए तो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो बता रहे हैं ये बातें जी, क्योंकि वो बोलते ना हमारा स्वरूप और उसके साथ उनकी अभिन्नता है। जैसे उनको हाँ। किसी चीज से मतलब नहीं है, ऐसे ही हमको भी किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, तब वो और हम एक हो जाएंगे। जी हाँ, पुत्र को पिताजी का अनुकरण करना चाहिए। जी वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है। स्थित होने का कहना का मतलब ये है कि मेरी सत्ता से उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से ही उनका होनापन। यदि मैं उनमें ना होता तो जगत की सत्ता ही ना होती। जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है, इसलिए कहा है कि मैं उनमें स्थित हूँ। ये कहने वाली बात है भाई जी, वास्तविकता नहीं है। संसार सच्चा है मतलब परमात्मा सच्चे है। परमात्मा की सच्चाई संसार में लक्षित हो रही है। हमने परमात्मा को तो देखा नहीं और संसार को देखा।
परमात्मा की सत्यता का आरोप संसार में कर लिया। तो वास्तव में वो परमात्मा की सत्ता से प्रकाशित हो रहा है, किंतु हमने जगत को पकड़ लिया, उसकी सत्ता की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। बिल्कुल। आचार्य जी, ये वही है जासु सत्यता तेज और माया, ये वही बात है क्या? जासु सत्यता, बिल्कुल वही बात है भाई। न च मत्स्थानि भूतानि, टिप्पणी है इसके ऊपर। दूसरा भाव ये भी है इसका